और माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं, अभिनंदन करें, स्वागत करें इस आसन की गरिमा पर। और हमारे यहाँ लगना शुरू हो गया जून 2020 और अंततः गतवा 1-1.5 साल के अंतर्गत हमने कम से कम अपने नागरिकों को 200 नागरिकों को 2 करोड़ नागरिकों को हमने 2 करोड़ नागरिक तो इस समय जनसंख्या कहीं गलती से मीडिया वाले पकड़ लेंगे मुझे भी 1 करोड़ 40 लाख ही है। उस समय तो 1 करोड़ 35 लाख ही थी। 1.35 करोड़ 135 करोड़ अब 140 करोड़। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जनसंख्या थी, लेकिन ये जो 200 करोड़ की जब हम बात करते हैं तो वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि एक परिवार में जब ये काउंटिंग होती है तो जो निचले वाला स्तर होता है अर्थात जो माइनर कहलाते हैं, मेजर जो होते हैं, बालिग होते हैं, उन्हीं की जनसंख्या में नाम आता है। जो अगर हमारे परिवार में 6 लोग हैं तो हो सकता है कि 3 लोग जो हैं वो बालिग हो और 3 लोग जो है नाबालिग हो। लेकिन वो जनसंख्या में जो है जब हम कहते हैं कि 140 करोड़ तो 140 करोड़ में वो 6 लोग गिने जाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन लगी है वो केवल 3 लोगों को। और इसको ये जो साहसिक निर्णय इस सरकार ने लिया, मात्र 2 माह के बाद ही मई 2020 में देशवासियों को टीका लगना प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप हमने लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर ही 200 करोड़ से अधिक देशवासियों को वो भी मुफ्त टीके लगवाए। इस प्रकार हमने न केवल देश के लोगों की जरूरत पूरी की बल्कि उनकी जान भी बचाई। और साथ में जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा का, इस दुनिया का हर व्यक्ति हमारे कुटुंब का हिस्सा है। और इसलिए हमने पड़ोसी देशों और विश्व के अनेक पिछड़े तथा गरीब देशों को वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई। उसका मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद में जब 2022 में मुझे कैरेबियन कंट्री है वो दक्षिण अमेरिका के, तो मैं जब सरकारी विजिट पे गया था एक सेंट विंसेंट कंट्री, तो वहां पर जब मैं गया उनकी पॉपुलेशन जानते हो, पॉपुलेशन उनकी करीब 3.5 से 4 करोड़ और उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिन में जो 4 कार्यक्रम हुए उनमें बार बार भारत की इतनी प्रशंसा करते रहे और वो कहने लगे कि हमें मोदी सरकार ने हमें केवल 50 लाख हमें वैक्सीन भेज दिए थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश की आधी पॉपुलेशन जो है बच गई नहीं तो मर जाती। और ये सही बात, ये इस प्रकार के न जाने कितने देशों को हमने मुफ्त वैक्सीन भी दी। एक और अन्य उदाहरण देना चाहता हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि इसकी तुलना करिए जरा दूसरे कंट्री से। उस समय जब हम महामारी से लड़ रहे थे, उस समय अमेरिका जो साधन संपन्न और जिसको कहते हैं वो एक देश की वो विश्व की महाशक्ति है, सुपर पावर है, वो वहां पर मौतें ज्यादा हो रही थी। एक अन्य उदाहरण मैं देना चाहता हूं, यूक्रेन और रूस के बीच में पिछले 1 वर्ष से युद्ध चल रहा। जब शुरू हुआ तो हम सबकी कल्पना थी, पूरी दुनिया वालों का, वो 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, समाप्त हो जाएगा। अभी भी कोई भी उस युद्ध को समाप्त होने की कोई नजर नहीं आ रही, पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, चल रहा है। पूरा विश्व जो है वो 2 भागों में बढ़ चुका है, 2 भागों में। उसमें मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं, भारत किसी भी गुट का सहयोगी नहीं बना, साथी नहीं बना। एक बात,
और साथी वो नहीं बनता है जिसकी अपनी ताकत हो, और ताकत है आप सब। भारत की ताकत है 140 करोड़ नागरिक। और उस समय आप सब जानते हो कि लगभग 23-24 हजार हमारे बच्चे स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो यूक्रेन में फंसे हुए थे। जब मैं राष्ट्रपति भवन में था, मैंने पता करवाया कि आखिर कितने बच्चे वहां क्यों जाते हैं। मेडिकल सुविधाएं तो हमारे यहाँ पर भी हैं। तो ये बताया गया कि यूक्रेन में मेडिकल स्टडी के लिए जो बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर मेडिकल स्टडी में जो पढ़ाई का खर्चा आता है वो अन्य देशों की तुलना में कम होता है। इसलिए 23 से 24 हजार के करीब बच्चे हमारे पास हैं। और उस समय वो बच्चे और उनके माँ बाप, हम कल्पना करें यदि हमारा बच्चा वहां फंसा हो तो किसको पोसेंगे? सरकार को पोसेंगे, सरकार की जिम्मेदारी। और यही यहाँ के लोग कर रहे थे, इतना दबाव था। और उसके लिए भारत ने अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया। प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन और रशिया के राष्ट्रपति से बात की और उनको कहा कि भाई 24 घंटे का एक सीज फायर कर दो। और वो सही मायने में जिस महाशक्ति की मैं बात कर रहा हूं कि महाशक्ति बनने की दिशा में हम बढ़ चुके हैं, वो उसका परिणाम था कि सीज फायर हुआ। और हमारे यहाँ से सबको, सभी बच्चों को इत्तला दी गई थी यूक्रेन के आसपास जितने भी बॉर्डर हैं, आप जिस भी शहर में हो, जो नजदीक आपको बॉर्डर मिले उस बॉर्डर पर आप पहुंच जाइए और भारत का तिरंगा आपको वहां दिखाई पड़े, उसके समीप पहुंच जाइए और आपको हम भारत सुरक्षित ले आएंगे। और यही उन परिस्थितियों में मुझे याद है, यदि आप पिछला थोड़ा सा मीडिया और उनके चैनल्स को उठा के देखेंगे, उस समय ये हालत हो गई थी। रशिया, चाइना और यहाँ तक कि जर्मनी और अमेरिका, उन लोगों ने अपने बच्चों से ये कहा कि वे जिस तरीके से आप यूक्रेन गए थे पढ़ाई के लिए, उसी किसी न किसी तरीके से आप वापस आइए, हम इसमें आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। और उन परिस्थितियों में उसकी तुलना जब मैं भारत से करता हूं तो मैं कहता हूं